So the importance of the house lord 10 and 11 in KP astrology. 10वां भाव या 10वां सब लॉर्ड, सॉरी हाउस लॉर्ड, हमें हमारा कैरियर, पॉलिटिक्स, गवर्नमेंट, नाम, फेम, हमारे स्टेटस, हमारे कर्मास के बारे में बताता है, हमारे प्रोफेशन के बारे में बताता है, हमारे कैरियर के बारे में बताता है। अगर आपका ये जो हाउस लॉर्ड्स हैं ये आपको डोमेन बता देंगे या आपको वो घर बता देंगे जिससे आप जुड़ के काम कर सकते हैं। आप जॉब करोगे या बिजनेस करोगे, वो आपको सीएसएल की स्क्रिप्ट बताएगी, क्योंकि सीएसएल 10 सीएसएल में सब कुछ छुपा हुआ है। वो आपको बता देगा कि आप जॉब के लिए बने हो या आप बिजनेस के लिए बने हो। जो 10th सीएसएल का हाउस लॉर्ड है वो आपको ये बताएगा कि आप इस डोमेन या इस घर से अगर आप जुड़ जाएं तो आप अपने जीवन में, अपने कैरियर में अच्छा राइज करेंगे। इस 10वें घर से हम एडमिनिस्ट्रेटर ऑफिसर्स को देखते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर देखते हैं, हम हाई प्रोफाइल व्यक्तियों को देखते हैं, जितने ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको देखते हैं, पॉलिटिशियंस को देखते हैं। ये गवर्नमेंट का घर है, गवर्नमेंट से संबंधित घर है। ब्रांडिंग को भी इस घर से देखते हैं। 10वां घर आपकी पब्लिक इमेज है। पहला घर आप हैं, 10वां घर आपकी पब्लिक इमेज है। तो आप ये देख सकते हैं कि इस घर में जिनके भी 10th हाउस लॉर्ड 10th हाउस में ही बैठेंगे तो आपको बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स, आईएएस, आईपीएस, इंडियन फॉरेन सर्विसेज या सीईओज बड़ी कंपनियों में, प्रेसिडेंट्स, चेयरमैन्स, ये सारे लोग आपको इस घर में मिलेंगे। ये जाने या अनजाने में इस घर से जुड़े होंगे। तो अगर किसी का फर्स्ट हाउस लॉर्ड, सॉरी, अगर किसी का 10th हाउस लॉर्ड फर्स्ट हाउस में बैठेगा तो इस व्यक्ति को स्टेटस, नाम, फेम बहुत आसानी से मिल जाएगा, क्योंकि 10वां घर स्टेटस का है। पहला घर आप स्वयं हो, तो इसको स्टेटस पाने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, इस व्यक्ति को स्टेटस मिल जाएगा। ये व्यक्ति अपनी पहचान बनाएगा, अपनी आइडेंटिटी बनाएगा। अगर ये भीड़ में भी खड़ा होगा जो 30, 40, 50 लोग होंगे तो ये दूर से ही आपको पहचान में आ जाएगा ये व्यक्ति, क्योंकि इसके पीछे स्टेटस है, आइडेंटिटी है और इसका नेम फेम जुड़ा होगा। तो जितने पॉलिटिशियंस होते हैं या कंपनियों के बॉसेस होते हैं प्राइवेट कंपनीज में, या जितने जजेस होते हैं, या जितने ये एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स होते हैं हाई प्रोफाइल में गवर्नमेंट के, पॉलिटिशियंस होते हैं, तो भीड़ में भी पहचाने जाते हैं। तो इन सब का कहीं ना कहीं 10th हाउस लॉर्ड का कनेक्शन फर्स्ट हाउस से होगा। इनको रिकग्निशन मिलने में बहुत आसानी होगी। बट ये व्यक्ति काफी ईगोइस्टिक होंगे,
काफी अथॉरिटेटिव होंगे, इनके पास एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स होंगी, और ये व्यक्ति अपने बलबूते पे, अपने दम पे अपना कैरियर बनाएंगे। ये व्यक्ति जब 10th हाउस लॉर्ड फर्स्ट हाउस में बैठता है, तो ये व्यक्ति कैरियर, बॉडी, माइंड, सोल से जुड़ा हुआ कर सकते हैं। हेल्थ रिलेटेड, हेल्थ केयर, जो बॉडी की हेल्थ केयर है, उससे रिलेटेड अपना कैरियर बना सकते हैं। जैसे जिम इंस्ट्रक्टर्स हो गए, कैरियर काउंसलर्स हो गए, पर्सनल ट्रेनर्स हो गए, फिजियोथेरेपिस्ट हो गए, इंस्ट्रक्टर्स हो गए, साइकेट्रिस्ट हो जाएंगे, साइक डिप्रेशन काउंसलर्स हो गए, मॉडल्स हो गए, या जो व्यक्ति ब्रांड बिल्डिंग इमेज में या ब्रांडिंग में किसी के रिलेटेड वर्क्स में लगे हुए हैं। तो जिसका भी 10th हाउस लॉर्ड फर्स्ट हाउस में बैठेगा, तो ये व्यक्ति अगर इन कार्य क्षेत्रों से जुड़े होंगे, इन प्रोफेशन से जुड़े होंगे, तो उनके जीवन में नाम, फेम, स्टेटस, राइज इन कैरियर अवश्य मिलेगा। इसमें कोई संदेह नहीं है। यही कर्मा अलाइनमेंट है कि आपका 10th हाउस लॉर्ड फर्स्ट हाउस से जुड़ गया, तो आप अपने प्रोफेशन को भी फर्स्ट हाउस से जोड़ सकते हैं। बाकी डिटेलिंग सारी 10th CSL बताएगा कि वो भी किन भाव से जुड़ा हुआ है, उन भावों को भी आप जोड़ सकते हैं। अब सेकंड हाउस आपको पता है कि आपका धन भाव है, स्पीच का है, खान पकवान का है, जॉइंट फैमिली का है। तो जब सेकंड हाउस, 10th हाउस लॉर्ड सेकंड हाउस में बैठेगा, तो ये व्यक्ति अपना जॉइंट फैमिली, जेम्स एंड ज्वेलरी, या जॉइंट फैमिली बिजनेस, फर्म्स, प्रेशियस स्टोन्स, फूड चेन्स, ये जोमैटो वगैरह या और भी जो फूड चेन्स हैं, स्विगी वगैरह, बैंकिंग इंडस्ट्री, वेल्थ मैनेजमेंट इंडस्ट्री, फाइनेंस रिलेटेड इंडस्ट्रीज, स्पीच रिलेटेड कैरियर्स, जिसमें आप स्पीच स्पेशलिस्ट हो जाएं, स्पीच थेरेपी दें, वो वाले कैरियर्स भी स्पीच रिलेटेड, कि आप किसी भी शो के एंकर बन जाएं अगर आपकी स्पीच अच्छी हो। कैशियर्स इस घर से आपको दिखेंगे, सिंगर्स इस घर से दिखेंगे, म्यूजिशियंस इस घर से दिखेंगे, क्लोथिंग इस घर से दिखेगी, सिल्क प्रोडक्ट्स इस घर से दिखेंगे, शेफ्स, कुक्स इस घर से दिखेंगे आपको। तो जब भी ये सारे प्रोफेशंस आप सेकेंड हाउस से जोड़ सकते हैं। ये क्लोथिंग, ये सिल्क प्रोडक्ट्स, सिंगर, म्यूजिशियंस, ये इसलिए जोड़े हैं क्योंकि कालपुरुष कुंडली में दूसरे भाव का स्वामी शुक्र है। जेम्स ज्वेलरीज, आपका किसी प्रकार का एक्यूमुलेटेड बैलेंस बैंक का, कोई भी कैश फ्लो होगा,
those are all related to wealth matters. So anything related to the wealth industry or wealth management industry comes under the domain of the second house. तो जिसका 10th हाउस लॉर्ड सेकेंड हाउस में बैठेगा वो इन कैरियर्स को अपना डोमेन बना सकते हैं। अच्छा, इसमें आपको चार्टेड अकाउंटेंट्स, कंपनी सेक्रेटरीज भी मिलेंगे सेकेंड हाउस से, क्योंकि उनका फाइनेंस रिलेटेड काम होता है। तो इस व्यक्ति को हमेशा अपनी फैमिली, जॉइंट फैमिली को इन्वॉल्व करके अपने प्रोफेशन में चलना चाहिए। सो ही विल हैव अ राइज इन हिज करियर। अगर किसी का 10th हाउस लॉर्ड तीसरे भाव में बैठेगा तो ये व्यक्ति अपना करियर या अपना डोमेन ट्रैवल रिलेटेड बिजनेस से जोड़ सकता है। मीडिया, जर्नलिज्म, जर्नलिस्ट, जो लीड राइटर्स होते हैं, ये राइटिंग का भी घर है, डॉक्यूमेंटेशन का घर है, कमीशनिंग एजेंट्स, कोई भी एजेंसी बिजनेस लाइक कार डीलरशिप्स या किसी भी प्रकार की और एजेंसी बिजनेसशिप्स या फ्रेंचाइजीज विल फॉल इन द डोमेन ऑफ द थर्ड हाउस। प्लानर्स, जो एडवर्टाइजमेंट की फील्ड से जुड़े हुए हैं, जो मार्केटिंग की फील्ड से जुड़े हुए हैं, जो नेटवर्किंग साइट्स के रिलेटेड बिजनेसेस से जुड़े हुए हैं, फोटोग्राफी से जुड़े हुए हैं, ये सारे डोमेन हैं तीसरे घर के। अगर व्यक्ति अपने घर से दूर जाके ये कार्य करेगा क्योंकि तीसरा घर अवे फ्रॉम होम है, तो उसको कामयाबी, नेम फेम और जॉब में स्टेबिलिटी मिलने की ज्यादा संभावनाएं हो जाएंगी। जैसे अब टूर एंड ट्रैवल है, ये मेक माई ट्रिप, यात्रा.com, क्लियर ट्रिप, ये सब थर्ड हाउस के एक्टिविटीज हैं। जितने ऑनलाइन बिजनेसेस हैं आज, जो जिस माध्यम से हम ये क्लास ले रहे हैं, जूम, फेसबुक, यूट्यूब, ये सारे भी थर्ड हाउस के डोमेन्स हैं। तो इस व्यक्ति को हमेशा घर से दूर जाके, अपने स्पेशली बर्थ प्लेस से दूर जाके इसको अपना प्रोफेशन करना चाहिए, घर से दूर। तो इसको राइज इन प्रोफेशन मिलेगा। अगर किसी का 10th हाउस लॉर्ड चौथे भाव में बैठेगा तो ये व्यक्ति अपना कैरियर या अपना डोमेन प्रॉपर्टी, भूमि, रियल एस्टेट एजेंट, कंस्ट्रक्शन, फार्मिंग, एजुकेशन, कोई भी लग्जरी और कंफर्ट रिलेटेड इंडस्ट्रीज हो, मदर केयर प्रोडक्ट इंडस्ट्रीज हो या उनके प्रोडक्ट्स हो, उनसे रिलेटेड ये काम कर सकता है। कार डीलरशिप्स आ जाएंगी, हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स, ये हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, होटल इंडस्ट्रीज, जितनी ये चेन्स हैं, रेडिसन की है, आपकी ओबरॉयज की है, ओयो की है,
These all fall in the domain of the fourth house. Restaurants fall in the domain of the fourth house. हम लोगों के लिए वास्तु is the domain of the fourth house. घर की डिजाइनिंग is the fourth house. Architect of the house is the fourth house. Farming and agriculture is the activity of the fourth house. हिस्टोरियंस आपको इस घर से मिलेंगे, केटरर्स भी आपको इस घर से मिलेंगे, शिपिंग इंडस्ट्रीज आप इस घर से देख सकते हैं। और जो भी व्यक्ति यहाँ ट्रैवल से, किसी फॉर्म ऑफ ट्रैवल से, चाहे वो रोड हो, चाहे वो एयरलाइंस हो, चाहे वो रेलवेज हो या सी ट्रैवल हो, उनसे जुड़े हुए भी आप प्रोफेशन फोर्थ हाउस से देख सकते हैं। इस व्यक्ति को अपनी होमलैंड में, अपनी बर्थ प्लेस पे काम करना चाहिए या घर में ही ऑफिस बना के काम करना चाहिए। तो इसको राइज इन कैरियर, स्टेटस, नेम, फेम मिलेगा। He should not go away from his birthplace or his present residence where he is staying. उसी विसिनिटी में काम करे या उसी सिटी में ही काम करे, तो इसको राइज इन कैरियर, अच्छा कैरियर, नेम, फेम वाला मिलेगा। या अपने घर पे ही ऑफिस खोल ले, घर से ही काम करने लग जाए। अगर किसी का 10th हाउस लॉर्ड 5वें भाव में बैठेगा, तो ये व्यक्ति अपना डोमेन बच्चों से रिलेटेड, चाइल्ड बर्थ, जैसे डॉक्टर्स होते हैं, गाइनाज होती हैं, या पीडियाट्रिशियन डॉक्टर्स होते हैं, पीडियाट्रिक डॉक्टर्स होते हैं बच्चों के, कोई डेटिंग साइट्स होती है, किसी प्रकार की एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री हो जाए, अम्यूजमेंट पार्क्स हो जाए, आपकी एक्टिंग, मूवी, सिनेमा, स्टॉक मार्केट, ओपेरा, डिजाइनिंग और क्रिएटिविटी, सॉल्यूशन एंड हीलिंग भी हम इस घर से लेते हैं। स्पोर्ट्स, एजुकेशन, फोर्थ हाउस में हम एजुकेशन भी ले सकते हैं। स्कूल्स और कॉलेजेस भी फोर्थ हाउस के ही डोमेन है। या हम लर्निंग ले सकते हैं। एजुकेशन पराशरी में फिफ्थ हाउस प्राइम हाउस ऑफ एजुकेशन है, क्योंकि फोर्थ और फिफ्थ हाउस एजुकेशन को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। किसी प्रकार की प्रोडक्ट डेवलपमेंट इस घर का डोमेन है। स्टॉक मार्केट, गैमलिंग, एडवाइजरी, स्पेक्यूलेशन, बच्चों से रिलेटेड कोई भी इंडस्ट्री हो, टॉय शॉप्स हो, टॉय शोरूम्स हो, वो सारे इस घर के डोमेन में आएंगे। अब बहुत लोगों का यही कहना है कि भाई 10th लॉर्ड 5th हाउस में बैठ गया, अपने से अष्टम में बैठ गया, तो कैरियर में प्रॉब्लम आएगी। बिल्कुल आएगी। बट अगर ये व्यक्ति 5वें घर की चीजों से जुड़ा हुआ प्रोफेशन करेगा तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर ये 5वें घर की चीजों से जुड़ा हुआ अपना प्रोफेशन नहीं करेगा तो इसको प्रॉब्लम आएगी। अगर करेगा तो बिल्कुल नहीं आएगी। अगर तो ये व्यक्ति को हमेशा, जिसका भी 10th हाउस लॉर्ड 5वें घर में बैठ जाएगा,
5वें भाव में बैठेगा, उस व्यक्ति को 5वें घर की एक्टिविटी से जुड़ा हुआ कार्य करना चाहिए, टू फेस नो प्रॉब्लम्स इन हिज प्रोफेशन। जो छठा घर है, आपको पता है कि इसमें रोग ऋण रिपु षट रिपु है। पिछली बार मैंने आपको बताया था, जब हमने फिफ्थ सीएसएल को, हमने फिफ्थ हाउस लॉर्ड को कवर करा था कि कौन कौन सी 6 दुश्मन है आदमी के। तो ये घर उनका है, बट ये घर रूटीन ओरिएंट, रूटीन का भी है, डेली रूटीन का है। ये घर जिमिंग का है, ये घर एक्सरसाइजिंग का है, ये घर प्राइम घर जॉब का है, ये घर सेवा भाव का है, ये घर अंडर प्रिविलेज्ड लोगों का है, ये घर नौकर चाकरों का है, ये घर इम्प्लॉइज का है, ये घर बीमारी का है, ये घर कोर्ट का है, ये घर लिटिगेशन का है, ये घर डाइवोर्स का भी है, ये घर रेंटल इनकम का भी है, और ये घर ह्यूज हाउस ऑफ मनी है हम सब के लिए, क्योंकि कस्टमर यहाँ आके पैसा खर्चता है। किसी भी प्रकार की सर्विस इंडस्ट्री होगी, that will fall in the domain of the sixth house। जितनी हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज होंगी, वो भी छठे भाव के डोमेन में आएंगी। जितनी भी इंप्लॉयमेंट रिलेटेड इंडस्ट्रीज होंगी, वो भी छठे भाव के डोमेन में आएंगी। आपके पेट्स भी छठे भाव के डोमेन में आएंगे। छठा घर शादी के संदर्भ में डिसएग्रीमेंट है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, विचारिक मतभेद नहीं मिलते, ये इसका भी घर है। तो अगर ये व्यक्ति किसी का 10th हाउस लॉर्ड छठे हाउस में बैठेगा, तो ये व्यक्ति जॉब कर सकता है, ये किसी प्रकार की सर्विस दे सकता है, ये पेट शॉप्स चला सकता है, ये एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज होती हैं जो आपके घर पे सर्वेंट्स देते हैं, डोमेस्टिक हेल्प प्रोवाइड करते हैं, वैसा कोई कार्य कर सकता है। लेबर एम्प्लॉयमेंट विल कम अंडर दिस हाउस। HR फर्म्स, Naukri.com भी इस घर का डोमेन है। जिम्स, डाइटिशियंस, वो पहले और छठे से दोनों की इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि पहले में भी हेल्थ केयर आता है, छठे में भी। ये मुख्य भाव है हेल्थ का। यहाँ पे आपको फाइनेंसर्स मिलेंगे जो अपना ब्याज पे पैसा देते हैं, इस भाव से देख सकते हो आप। मनी लेंडर्स हैं, कोर्ट कचहरी का भाव है, आपको लॉयर्स इस घर से मिलेंगे। आपको केमिस्ट, क्योंकि ये बीमारी का घर है, तो फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज, जैसे ये आजकल ऑनलाइन भी आ गई है, 1mg आ गई है, मेट लाइफ आ गई है, और बहुत सारी आ गई है, वो सारे इस घर के एम्बिट में है या डोमेन में है। डॉक्टर्स आप इस घर से देख सकते हैं। आप चोर इस घर से देख सकते हैं। रॉबर्स एंड थीव्स यू कैन सी फ्रॉम द सिक्स्थ हाउस। जितनी ये ऑटोमोबाइल